हाय एवरीवन, वेलकम टू दी सीरीज। सो बच्चे, हमने इस टॉपिक जो टेंसेस है इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सीखी है। आप मेरे चैनल पे जाओ, वहां पे आपको टेंसेस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पे मैंने इनके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अगर आपको इस टाइप की ब्लू टाइप की स्क्रीन दिखेगी जिसमें मैंने 7 डेज टेंसेस की प्रैक्टिस की सीरीज चलाई हुई है, जिसका आज डे है 2। फर्स्ट डे पे हमने किया था कन्वर्जन ऑफ टेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश बच्चे। ठीक है। और आज जैसे कि डे 2 है, डे 2 पे आज हम करेंगे प्रैक्टिस फिल अप दी ब्लैंक्स इन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी प्रॉपरली। जो हमारे सेंटेंस होंगे बच्चे वो है तो इंग्लिश में है, बट मैं आपको इसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूंगी कि क्या क्या इसका मतलब है। और यहाँ पे हम टेंसेस कौन सा यूज करेंगे, किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेंसेस होना चाहिए कौन सा नहीं। ठीक है बच्चे। जैसे कि फर्स्ट पे लिखा है शी डैश अ लेटर व्हेन आई कॉल्ड हर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? जब मैंने उसे कॉल किया तो वो क्या कर रही थी, एक लेटर लिख रही थी। वो एक ऐसी चीज है जो लगातार हो रही थी। कोल्ड मतलब पहले हो चुकी है बात, तो लेटर भी तो पहले ही लिखा जा रहा होगा। तो मतलब ये कौन सा टेंस हुआ बच्चे? ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। और मैंने पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस के लिए रूल बताया था कि सब्जेक्ट लगता होता है आगे, जैसे कि यहाँ पे शी लगा हुआ है, फिर वॉज लगता है, वॉज वर्ब, वॉज एक जने के लिए, वर्ब ज्यादा जनों के लिए, और वर्ब के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये जब मैंने उसके कॉल किया था तब वो लेटर लिख रही थी, तो हम कैसे लेंगे? शी वॉज। लिखना मतलब राइटिंग, क्योंकि लेटर कोई ऐसी चीज तो है नहीं एकदम से होके खत्म हो जाएगी। वो एक कंटिन्यूटी, एक पीरियड, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में हो रहा होगा ना, तो वॉज राइटिंग आएगा बच्चे। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है बाय द टाइम वी अराइव द ट्रेन डैश। लीव लगाने, लीव को देखना कि हम कैसे यूज करेंगे। अब देखो हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? जब तक हम वहां पहुंचे, ट्रेन जा चुकी थी। हमें ये पता लग रहा है ना इस लाइन से, ट्रेन जा चुकी थी। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे कैसे? हम वहां पहुंचे तब तक ट्रेन जा चुकी थी, वो एक चीज थी जो पहले हो चुकी है पास्ट में। जब तक हम पहुंचे थे तब तक ट्रेन जा चुकी थी। अगर आप मेरे रूल्स देखे हो, मैंने जब आपको करवाए थे, तो ये पास्ट परफेक्ट का है बच्चे, जिसमें वर्ब के साथ हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ती है, तो आएगा द ट्रेन हैड लेफ्ट। समझ आया बच्चा पार्टी? अब नेक्स्ट लिखा है आई डैश हिम सिंस लास्ट ईयर नॉट सीन। मतलब मैंने उसको पिछले साल से नहीं देखा है। पिछले साल से नहीं देखा है, ये होगा बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। बच्चे देखो, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतने आपको इजीली समझने आने लग जाएगा कि किसमें क्या लगेगा किसमें नहीं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लगाते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल होता है? हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या आएगा बच्चे? आई हैव, मैंने बताया था कल, आई और हैव के, आई और यू के साथ हमेशा हैव लगता है। अदर देन दैट कोई भी सिंगुलर बंदा होगा उसके साथ हैज लगेगा। आई हैव नॉट। सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सी, सो, सीन होता है बच्चे, तो थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? सीन। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट ईयर। उसके बाद द सन राइज इन द ईस्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने सिंपल प्रेजेंट में ये चीज बताई थी कि कोई अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो बच्चे हम उसको कभी भी चेंज नहीं करते होते। उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट आगे लगता है, फिर क्या लगता है कि वर्ब के साथ एस और ई एस। एस और यस तब लगेगा जब हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे सन के बारे में बात की गई है, तो इसके वर्ब के साथ एस या फिर यस लगेगा और एंड में ऑब्जेक्ट लगता है बच्चे। तो ये तो मैम बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट आगे लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है। यहाँ पे राइज की जगह क्या आ जाएगा? राइजेस। वैसी वी डैश टीवी व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। वेंट आउट का मतलब ये अब गो, गो वेंट गोन होता है ना। वेंट मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। कोई चीज, जैसे हम टीवी देख रहे थे जब बिजली चली गई। तो बच्चे यहाँ पे क्या है, इन्होंने पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल को साथ में लिया हुआ है। हम टीवी देखना, कोई एक टाइम फ्रेम में, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में लगातार हम देख ही रहे होते हैं वो चीज, तो क्या आएगा? वॉज
वॉचिंग टीवी व्हेन लाइट्स वेंट आउट। समझ आया? नेक्स्ट, अगर मैं लिखती हूं इफ शी डैश हार्डर, इफ शी स्टडी हार्डर शी विल पास। अगर वह और मेहनत करेगी तो वह पास हो जाएगी। अब देखो बच्चे, ये कंडीशनल है। कंडीशनल में हम क्या करते हैं, इसमें शी विल पास ये क्या है, सिंपल फ्यूचर लिया हुआ है, और यहाँ पे हमें सिंपल प्रेजेंट, मतलब अगर मैं आज अच्छा पढ़ूंगी, अगर आज स्टडी हार्ड करूंगी तभी मैं आगे पास हो पाऊंगी, तो ये मेरे को प्रेजेंट में करना होगा बच्चे। तो सिंपल प्रेजेंट का अभी मैंने रूल बताया था कि हमें अगर एक जन है तो उसके पीछे एस या फिर यस लगेगा बच्चे। तो क्या ये क्या बन जाएगा, स्टडीज। वाई हटके आई लग जाता तो पीछे ईएस आगे। दे डैश देयर वर्क बिफोर नून। इसमें क्या आएगा बच्चे, उन्होंने दोपहर से पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। तो ऑलरेडी फिनिश का मतलब कर लिया था, तो इसको कैसे यूज करेंगे बच्चे, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि पास परफेक्ट, कोई चीज कर लिए होते हैं मतलब हो चुकी है पास में, वो एक टाइम फ्रेम से पहले ही, तो हम पास परफेक्ट लगाएंगे तो क्या लगेगा, हैड। ठीक है, वेरी गुड। हैड, ऑलरेडी को ऑलरेडी लिखेंगे, और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड। ठीक है बेटे। नेक्स्ट, लुक द कैट चेज अ बटरफ्लाई। अब देखो इसमें क्या है कि ये चेजिंग एक ऐसी चीज है ना, मतलब छेड़ना, या फिर जिसे हम कह देते हैं देखो जो अपनी बिल्ली है वो तितली को पीछा कर रही है, मतलब चेजिंग मतलब पीछा करना। तो वो तो एक टाइम फ्रेम में लगातार चीज हो रही होगी, तो हम देख रहे हैं, देखते टाइम मतलब प्रेजेंट टेंस में हो रहा है और वो लगातार हो रही है चीज, तो इज आएगा, कैट एक चीज जनी है तो इज। चेज का क्या बन जाएगा, चेजिंग अ बटरफ्लाई। आगे, ही यूजली डैश वेक अप एट 7 AM, एक रेगुलर हैप्चुअल चीज है तो इसके लिए सिंपल प्रेजेंट लगेगा बच्चे। तो क्या बन जाएगा ये, ही यूजली वेक्स, एक जन है तो पीछे एस और एस लग जाएगा, सिंपल प्रेजेंट का ये टेंस है बच्चे। समझ आइए आपको अब, वी डैश टू द पार्क यस्टरडे, हम कल एक दिन पहले जा चुके हैं ना, ये यही कह रहा है हम कल पार्क गए थे। वो ऐसी चीज है जो हो चुकी है, अब उसको चेंज नहीं कर सकते हम। तो ये कौन सा होगा, सिंपल पास्ट होगा। मैंने ऐसी चीज बताई कि सिंपल का मतलब है कि वो एक चीज टाइम फ्रेम में हो गया, अब उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। तो वो यस्टरडे एक दिन पहले के, तो इसके लिए सिंपल पास्ट लगेगा, मतलब इसकी सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो हम क्या लिखेंगे, वी वेंट टू दी पार्क यस्टरडे। बच्चे अगर आपको रूल अभी भी क्लियर नहीं है, तो रूल्स की जो मैंने रूल विद एग्जांपल मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन की है, उनका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उनको ध्यान से समझो, पढ़ो, फिर आपको ये बहुत इजी लगेंगे। एक बार औखा लगता है, बट अगर आप ध्यान से सुन लोगे ना ये सारी सीरीज, तो आपको प्रॉपरली समझ आएगा कि कैसे हम टेंसेस का यूज करते हैं, कैसे हम किसी में डिफरेंस कर सकते हैं कि कोई चीज पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, कि फ्यूचर में हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें लिखा है बाय नेक्स्ट वीक आई कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। अब इसने क्या, अगले हफ्ते तक, फ्यूचर की बात हो रही है ना, मैं अगले हफ्ते तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगा। तो मेरे को ये तो मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर की बात है तो उसमें विल तो लगेगा ही, विल लगेगा। कर लूंगा तो आएगा, ये किसका बच्चे, ये फ्यूचर कौन सा हुआ, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता होता है, विल के साथ हैव लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट क्या बन जाएगा, कंप्लीटेड। बाय नेक्स्ट वीक आई विल हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। बच्चे एक तो रूल समझ लिए, एक बार बार टेंसेस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको पता लगने लग जाएगा किसके साथ क्या लगेगा क्या नहीं। वाइल दे प्ले इट स्टार्ट टू रेन। अब इसने कहा जब वह खेल रहे थे तभी बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, इसमें पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू, क्योंकि खेलना एक कंटिन्यूटी में करे तब एकदम से बारिश शुरू हो गई थी, तो ये कहना चाहिए जब वो खेल रहे थे, व्हेन दे वर प्लेइंग, तब बारिश शुरू हो गई थी। तो इसमें क्या किया हुआ है बच्चे, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद कोमा के बाद पास्ट सिंपल को जोड़ के बनाई हुई है बच्चे लाइन।
सॉरी, सिंपल मैं स्टार लिख सिंपल के साथ ये लाइन बनाई हुई है बच्चे। आगे, शी डैश नॉट टू कम टू द पार्टी लास्ट नाइट। अब ये पास्ट की बात है, ये तो लास्ट नाइट से ही हमें पता लग गया। अब इसने क्या कहा है, वह कल रात पार्टी में नहीं आई थी। बच्चे आप ना पहले हिंदी में बना के देखो, ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि उसमें रिलेटेबली क्या आ सकता है। मेरे को ये तो पता लग गया पास्ट है, पास्ट में क्या आएगा, वो नहीं आई थी, वो एक डिफाइंड चीज है ना, तो ये सिंपल पास्ट की बात कर रही है। तो मैंने बताया था पास्ट में डिड लगता है, अगर डिड लग जाए तो मेरे को बाकी का जो वर्ब है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती, तो आएगा शी डिड नॉट कम टू द पार्टी लास्ट नाइट। आगे बच्चे, वी डैश ट्रेवल टू यूरोप नेक्स्ट समर। ये फ्यूचर में होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट समर में जाएंगे, तो विल आएगा। ये तो मेरे को पता लग गया कि फ्यूचर का होता है। अब फ्यूचर का कौन सा है, देखो ये एक निश्चित चीज है और ये मतलब लाइक डिफाइंड चीज है कि करेंगे ही करेंगे, तो ये सिंपल हमारा फ्यूचर हुआ। तो इसमें भी क्या लगता है, विल शेल के साथ सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वी विल ट्रेवल टू यूरोप नेक्स्ट समर। आगे, ही डैश नॉट कॉल मी येट। अभी तक उसने मेरे को कॉल नहीं की है। ये बच्चे होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। सो क्या आएगा, ही के साथ हैज, नॉट, कॉल की थर्ड फॉर्म होगी कॉल्ड, मी, येट। समझ आया। वेन आई वॉज यंगर, मतलब मैं जब जवान होता था या फिर छोटा होता था, आई प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। जब मैं छोटा होता था तो मैं हर रोज क्रिकेट खेलता था। तो ये पास्ट की बात है ना, तो वॉज प्लेइंग। प्लेइंग क्योंकि लगातार एक चीज रही होगी बच्चे, तो प्लेइंग आएगा। या फिर एक को हम कह सकते हैं मैं हर रोज खेला करता था, या फिर अगर मैं जिसको दूसरी तरीके में कहूं, मैं हर शाम क्रिकेट खेलता था, तो उस केस में मैं लिख सकती हूँ आई प्लेड। बच्चे इनमें से कोई भी चीज आ सकती है। अगर मैं प्लेड लिख दूंगी तो मैं एक निश्चित मतलब एक डेफिनेट चीज बता रही हूँ कि हाँ ये मेरा डेली बेसिस का शेड्यूल था, जो कि इसके अकॉर्डिंग चलता भी है। अगर मैं वैसे भी करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको सिंपल पास्ट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस में कर रही हूँ, पास्ट कंटिन्यूस में इसको मैं ऐसे करना चाह रही हूँ, हम खेला करते थे। इसमें क्या है, खेलता था, अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करूंगी, ठीक है। तो वो तो क्या है कि आप सेंटेंस में कुछ भी जोड़ दो, फिर बस ये है कि उसकी जो मतलब है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, अगर मैं सिंपल पास्ट कर, तो ये मतलब मेरे डेली बेस का पास्ट का क्या था शेड्यूल, वो एक टाइम में मैं एक प्रॉपर टाइम फ्रेज में कितना खेलती थी वो मेरे को एक डिफाइन करते। अब नेक्स्ट में इन्होंने लिखा है शी ऑलवेज फॉरगेट हर की एट होम। एक हैप्चुअल चीज है, एक उसकी डेली की आदत है, तो ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट की बात होगी। तो बच्चे शी ऑलवेज फॉरगेट को एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एस और एस लगता है, शी के साथ ऑलवेज में एस लग गया है। फॉरगेट का फॉरगेट ही लिखा जाएगा। आगे, एट दिस मोमेंट दे हैव लंच। तो बच्चे इसमें क्या है, इस समय वह दोपहर का खाना खा रहे हैं। मतलब एट दिस मोमेंट प्रेजेंटली कुछ चल रहा है ना, और खाना एक लगातार होने वाली प्रोसेस है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो बच्चे मैं इसको कैसे लिखूंगी, दे आर हैविंग लंच। इफ आई बी यू आई वुड एक्सेप्ट दी ऑफर। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती या फिर लेता। तो बच्चे इसमें मैं कंडीशनली क्या कहना चाह रही हूँ, मैंने वुड जब लगा दिया ना, तो मैं पास्ट प्लस वुड कर दिया। मैं कंडीशन, अगर ये ऐसा होता तो मैं वो कर लेता, अगर मैं ये होता तो मैं ये कर लूंगा। ये तो ये वाली सेंटेंस क्या होते होते हैं बच्चे, इसमें हम कैसे लिखते हैं, इसमें हमें वुड के साथ जो भी सेंटेंस लगता है वो पास्ट में रखना होता है। तो इफ आई के साथ क्या आता है, वर, बी की जगह क्या आ जाएगा, वर। इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट दी ऑफर। नेक्स्ट, ही डैश इन दिस कंपनी फॉर 10 years। वह इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा है। ये क्या है, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो सॉरी ये प्रेजेंट का है, यहाँ पे प्रॉपरली आपको मेंशन कर देती हूँ, तो उसमें आएगा ही हैज वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 10 years। ठीक है बच्चे। आगे दे नॉट अराइव व्हेन वी रीच द एयरपोर्ट। वो उन्होंने इसमें क्या कहा है, जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तब तक वह नहीं आए थे। तो बच्चे हम इसको कैसे लिखेंगे, ये होगा पास्ट परफेक्ट का टेंस बच्चे। तो इसमें लिखेंगे दे हैड नॉट अराइव्ड, वो पहुंचे नहीं, दे हैड नॉट अराइव व्हेन, हम जब तक एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। अब आई डैश एन इंटरेस्टिंग बुक लास्ट नाइट। रीड का कैसे लिखेंगे हम, मैंने कल रात एक इंटरेस्टिंग किताब पढ़ी। वो चीज हो चुकी है ना, तो इसके लिए आएगा सिंपल पास्ट। तो क्या लिखेंगे, इसकी सेकंड फॉर्म मैंने बताया था रीड की, यहाँ पे स्पेलिंग तो रीड ही लिखेंगे, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक लास्ट नाइट। आगे बच्चे द गेट्स द गेस्ट नॉट लीव व्हेन वी गॉट होम। जब हम घर पहुंचे तब तक मेहमान नहीं गए थे। मतलब वो एक टाइम फ्रेम में होने वाली चीज थी ना, उसके उसके बीच बीच में नहीं गए वो। तो ये कौन सा होता है बच्चे, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट के लिए क्या लगाएंगे हम, हैड। नॉट की जगह नॉट, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट। आगे आई प्रैक्टिस द गिटार फॉर 2 hours। अब इसमें क्या करेंगे, मैं 2 घंटे से गिटार की प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये प्रेजेंट में हो रही है, और प्रैक्टिसिंग एक कंटिन्यूटी में होने वाली चीज है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैं पिछले 2 घंटे से कर रहा हूं, तो मैं इसको करूंगी कि मैम ये कंटिन्यूस में तो हो रहा है, बट पिछले 2 घंटे से इसने टाइम फ्रेम भी मेंशन कर दिया, तो ये होगा परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट। ये ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहां पे लिखेंगे आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग द गिटार फॉर 2 hours। यहाँ पे टाइम फ्रेम मेंशन कर दिया, तो ये कौन सा हो गया बच्चे, परफेक्ट कंटिन्यूस। द बेबी स्लीप व्हेन आई एंटर द रूम। जब मैं कमरे में गया तब बच्चा सो रहा था। तो बच्चे ये कौन सा हुआ, सो रहा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो उस टाइम पास्ट में हुई है, ये चीज पास्ट कंटिन्यूस है। मेरे को कैसे पता लगा, मैंने हिंदी में इसको कन्वर्ट करके देखा, तो मेरे को पता लगा कि वो एक पास्ट में हुई इवेंट है, और वो एक टाइम फ्रेम लगातार उस फ्रेम में हो रहा। तो क्या आएगा, वॉज स्लीपिंग। आगे शी डैश डिनर एवरी इवनिंग। कुक का क्या आएगा, वह हर शाम खाना बनाती है। एक सिंपल सी एक हैप्चुअल चीज है, डेली बेस पे हो रही है, तो इसके लिए ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। मतलब मेरे से पहले तो आपने, मैम हमें पता है सिंपल प्रेजेंट। तो क्या आएगा यहाँ पे, हाँ जी सही, कुक्स। मैंने सिर्फ वर्ब के साथ एस और ई एस लगाना है, क्यों, क्योंकि आगे सिर्फ एक जने की बात हुई है। माई फादर नॉट अलाउ मी टू गो आउट लेट एट नाइट। तो मेरे पिता मुझे देर रात बाहर जाने की अनुमति नहीं देते। ये भी बच्चे एक मतलब पर्टिकुलर चीज है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, तो ये भी एक सिंपल प्रेजेंट वाला ही टेंस्ड हुआ। तो अब क्या लगेगा इसके साथ, माई फादर डज नॉट, अलाउ को ऐसे ही लिखेंगे, अलाउ मी टू गो आउट लेट एट नाइट। आगे बच्चे द टीचर एक्सप्लेन दी टॉपिक व्हेन दी बेल रिंग। स्कूल में होता है ना, और सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट मोमेंट ही वही होती है जब टीचर समझा रही हो, इतने में बेल हो जाए, ओ माय गॉड, अब देखो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैसे। अगर किसी ने, आपने घर जाके अपने फ्रेंड्स को बताना कि वाह भाई मजा आ गया, पता है ऐसे ऐसे हुआ, इंग्लिश कैसे बोलोगे आप। ये क्या कह रहे हैं, कहते टीचर मतलब टीचर टॉपिक समझा रही थी, रहे थे जब घंटी बजी। तो ये क्या है कि ये पीछे अगर आप देखो जो बेल है वो रैंग लिखा है। रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रैंग, और थर्ड फॉर्म होती है रंग। तो रैंक कर चुके हैं, मतलब ये पास सिंपल पास में लिखा हुआ पिछली वाली चीज। अगर बच्चे अगर पिछली वाली चीज सिंपल पास में लिखे, तो आगे कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी में हुआ होगा, तभी पीछे वो एक चीज
निश्चिंत में कंप्लीट हुई होगी, तो ये होगा पास्ट कंटिन्यूस में जो आगे वाला है। समझ आई बात आपको? तो यहाँ पे आएगा वॉज एक्सप्लेनिंग, उस टाइम फ्रेम में वो क्या कर रहे थे, हमें समझा रहे थे टॉपिक जब बेल बजी थी। और फाइनली सिर्फ हमारे दो रह गए, और इन्होंने क्या कहा, इफ यू नॉट वाटर द प्लांट दे विल डाई। उन्होंने कहा अगर तुम पौधों को पानी नहीं दोगे तो वह मुरझा जाएंगे। बच्चे ये कंडीशनल चीज है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, यू, इफ यू डू नॉट water the if you do not water the plants they will die। आगे, by this time tomorrow we, अब क्या लिखा है, we reach our destination, कल इस समय तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके होंगे। बच्चे कल अगर आपने ध्यान से सुने होंगे, मैंने फ्यूचर के समझाए थे सेंटेंसेस, वहां पे लिखा हुआ था कि ये फ्यूचर परफेक्ट के टेंसेस होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हम कहते हैं ना कि कल मैं इतने बजे पहुंच चुका हूँ, अगर मैं डिग्री लूंगा तो अगले 3 साल तक मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी। तो इनको हम लिखते हैं हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, वी विल, फ्यूचर के तो विल तो आनी है मैम, परफेक्ट है तो हैव आना ही आना है। अब वर्ब के कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, रीच्ड आर डेस्टिनेशन। तो बच्चे ये थे कुछ फिलअप प्रैक्टिस, अगर आपको अच्छा लगा डू लेट मी नो, अगर इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल लेट मी नो। स्टिल देन, बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर watching, stay tuned।